माँ, ताऊ की गंदी हरकत बताते भी शर्म आ रही है। कम्मो, तुम रमन भाई साहब को देखकर अंदर क्यों चली आती है? आखिर ताऊ जी है, तुम्हारे इस तरह से उनका अपमान नहीं करते। जाओ, जाकर उनके लिए चाय नाश्ता लाओ। वो तुम्हें पूछ भी रहे हैं, इस बार तुम्हें अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ गांव में अच्छे स्कूल नहीं है, बच्ची का भविष्य चौपट हो जाएगा, इसलिए हमारे साथ भेज दो। किसी अच्छे से स्कूल में इसका एडमिशन करवा देंगे, पढ़ लिख जाएगी तो शादी ब्याह में दिक्कत नहीं होगी। वो भी हमें ही करना होगा। राघव की तो परिस्थिति ही हमेशा से खराब रही, वो क्या बच्चियों को पढ़ा लिखा पाएगा। हम तो कहते हैं तुम अपने ताऊ के साथ चली जाओ, यहाँ तुम्हारे पापा तुम लोगों को पढ़ा भी नहीं पाएंगे। कम्मो की अम्मा संगीता उसे प्यार से समझाते हुए बोली, अम्मा, हमें कहीं नहीं जाना, जितना भी पढ़ना होगा यही रहकर पढ़ लेंगे, लेकिन ताऊ के साथ नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाओगी? कितने अच्छे हैं तुम्हारे ताऊ जी, जब भी आते हैं तुम्हारे लिए कितना कुछ लेकर आते हैं। इस बार भी कपड़े लत्ते, फल मेवा मिठाइयाँ सब लेकर आए हैं। कह रहे थे कि कम्मो को खूब खिलाया पिलाया करो, 12 वर्ष की हो गई है, अभी बच्ची ही लगती है। अम्मा, तुम काहे नहीं समझती हो इन सब बातों के पीछे छुपी उनकी मंशा? वो बहुत गंदे इंसान है। हम तुमको कई बार बताने की कोशिश किए हैं, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। वो हमको गोद में बैठाने, प्यार करने के बहाने हमारे साथ बहुत गंदी हरकत करते हैं। हमको तो बताते भी शर्म आ रही है। कहने को ये हमारे पापा के बड़े भाई, हमारे लिए पिता समान है, लेकिन इन्होंने हमेशा घिनौनी हरकत की है हमारे साथ। एक बार और ये हमें घुमाने के बहाने अपने घर ले जा चुके हैं। वहाँ ताई जी तो अपना सत्संग वगैरह के चक्कर में दिन भर बाहर रहती है। दीदी भैया लोग पढ़ाई लिखाई के चक्कर में स्कूल कोचिंग में रहते हैं और घर में हमारे साथ। बात बीच में अधूरी छोड़कर कम्मो सुबकने लगी। हाँ अम्मा, कम्मो बिल्कुल सही कह रही है, ताऊ बहुत नीच इंसान है। इन्होंने बचपन में हमारे साथ भी बहुत घिनौनी हरकत की है, लेकिन हम कम्मो की तरह कभी खुलकर आपको बता नहीं पाए, बस अंदर ही अंदर घुटते रहे। आप भी कभी कहाँ कुछ सुनना चाहती थी, जब भी कुछ बताने की कोशिश करो तो आप डांटकर चुप करा देती थी। अभी हमारे पास बहुत सारे काम है, तुम लोगों की ये फालतू बकवास सुनने का समय नहीं है। आप तो अपना घर के कामों में लगी रहती और हमें घर के अंदर ही रहकर क्या क्या सहना पड़ता है। हम आपसे ना कहें तो किससे कहने जाएं? आप माँ होकर अपनी बेटियों का दर्द नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? आज ताऊ घर में रहकर आपकी बेटियों का शोषण कर रहा है, कल को अगल बगल वाले भी करेंगे। कम्मो की 15 वर्षीय बड़ी बहन रत्ना भी स्कूल से आ गई। उसने माँ और कम्मो की बातें सुन ली। उसने भी अपने साथ हुई घटना माँ को बताई। संगीता अपनी दोनों बेटियों रत्ना और कम्मो की बातें सुनकर दंग रह गई। वो तो हमेशा घर गृहस्थी के कामकाज में ही लगी रह गई, कभी बेटियों की दुख तकलीफें देखी सुनी ही नहीं। वो बेचारी तो मौका पाकर बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हमको ही कहाँ फुर्सत रहती थी, हमेशा डांटकर चुप करवा देती। लेकिन ये कहाँ पता था कि घर में इतने करीबी पिता समान ताऊ ही उसकी बच्चियों का शोषण कर रहे थे। संगीता ने अपनी बच्चियों को सीने से लगाकर चुप करवाया और शाम को अपने पति राघव को सारी बातों से अवगत कराया। उसने उसी समय अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जाकर थाने में अपने बड़े भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने तत्काल रमन को गिरफ्तार कर लिया। घर में समाज में उनकी बहुत बदनामी हुई। उसके बाद वो कहीं सर उठाकर चलने लायक नहीं रहे। अपनी नीच गंदी हरकतों की वजह से सब उन्हें हिकारत की नजर से देखते।
संगीता और माधव ने अपनी बच्चियों का साथ देकर बहुत सार्थक कदम उठाया, वरना वो घृणित इंसान पता नहीं कब तक बेचारी छोटी बच्चियों का शोषण करता रहता। दोस्तों, ऐसा ही होता है, कई बार बच्चों का यौन शोषण करने वाले हमारे घर के अंदर हमारे अपने बहुत करीबी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी या फिर माली, ड्राइवर, घर में काम करने वाले भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं जो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का हो वही ये गिरी हुई हरकतें कर सकता है। अपने बच्चों की बातें ध्यान से सुने, उनके बदलते व्यवहार पर गौर करें, उन्हें इस तरह की घटनाओं के प्रति जागरूक करें, उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, जिससे वो खुलकर अपने मन की बात आपके साथ शेयर कर सके। तभी आप अपने बच्चे को इस तरह की घटनाओं से बचा सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।